नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में एक ऐसा बिल जिसको लेकर के कैबिनेट में पास भी किया गया। शॉर्ट में उसे डिस्टर्ब एरिया बिल कहा जा रहा था, लेकिन अगर उसके नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अनंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों की को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026। ये बिल है और इस पर बहस में अपने अपने तर्क थे। इस बिल को लेकर के विपक्ष का और साथियों का, उनके दूसरे जो दल हैं गैर भाजपाई, उनका ये कहना है कि एक दिन पहले ही जिस बिल को हमने पास किया उसमें ये कहा गया था कि सजा के प्रावधान को खत्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं कानून के तहत, और शास्ति यानी कि जुर्माना लगाना चाहते हैं। लेकिन इसमें आरोप है कि उल्टा किया गया है। यहाँ सीधा सजा का प्रावधान है। और ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो कल सवाल उठ रहे थे यानी कि एक दिन पहले, वो आज भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का ये हमला है कि आप ब्यूरोक्रेट्स को इतना पावरफुल कर दोगे, अदालत में उसकी अपील नहीं कर पाएंगे। खैर, वो न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी होगा। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के छगन सिंह जी राजपुरोहित हमारे साथ में है, डूंगर राम गेदर साहब हैं। डूंगर राम जी कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने पार्टिसिपेंट भी किया इस बिल में। डूंगर जी, आपने अध्ययन किया इस बिल का। कांग्रेस का क्यों इस पर विरोध है? सरकार का ये दावा है कि इससे सहिष्णुता बढ़ेगी, जो मनमानी चल रही है उस पर लगाम लग सकेगी। तो ये जरूरी था राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? ये राजस्थान में क्यों जरूरी था समझ में, किस क्षेत्र को, किन लोगों को इससे लाभ होने वाला है, ये पूरे राजस्थान के लिए बहुत नुकसानदेह बिल है। इस बिल से आने के बाद ही जो सामाजिक सद्भाव है उसके अंदर दरारें पड़ेगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, और जो लोगों का मन है वो भी अशांत हो जाएगा कि इस तरह के बिल, क्योंकि यह बिल सबसे पहले गुजरात के अंदर आया, जहाँ कितने दंगे हुए, कितना और कुछ हुआ। राजस्थान आज एक शांत क्षेत्र है, और इस शांत क्षेत्र को अशांत करने का बीजेपी का जो माध्यम है वो इसके माध्यम से करना चाहते हैं। और जो वोटों की राजनीति है जो वो लोग हमेशा से कर रहे हैं, यानी किस तरह से, वो उसी का नतीजा है कि आज ये बिल लेकर के आए। इस बिल की राजस्थान में कोई भी ज़रूरत नहीं है। राजस्थान भाईचारे वाला प्रदेश है, सभी जातियों में, सभी धर्मों में, सभी वर्गों में आपस में भाईचारा है। और ये अशांत क्षेत्र घोषित करके या तो ये ज़मीनों को टारगेट करना चाहते हैं, या जहाँ महंगी ज़मीनें हैं उनको टारगेट करके कोई जो उद्योगपति है उनको लाभ देने के उद्देश्य से ये करना चाहते हैं। इसलिए आज राजस्थान प्रदेश में ऐसे बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, विपक्ष का सीधा आरोप है कि गुजरात में ये बिल चल रहा है, यानी कि कानून है, उसे यहाँ भी लेकर के आ रहे हैं। गुजरात और राजस्थान की परिस्थितियाँ विपक्ष की नज़र में अलग अलग हैं। यहाँ सद्भावना का माहौल है, ऐसे कोई दंगे नहीं होते हैं आए दिन। वहाँ 2002 के दरमियान के जो दंगे हुए, मुझे लगता है कि वो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसका जिक्र गैदर साहब कर रहे हैं। छगन जी, अभी आपने सुना आपके साथी विधायक गैदर साहब, उनका कहना है कि राजस्थान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जो सद्भाव बना हुआ है उसको भी इस बिल के जरिए बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो इस बिल का गेदर साहब को भी स्वागत करना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है, जो अशांत क्षेत्र है, वहाँ पर ये बिल लागू होगा। जहाँ पर शांति है, जैसा कि कह रहे हैं कि सामाजिक सद्भाव यहाँ पर है, तो हमने कब कहा राजस्थान में सामाजिक सद्भाव? गुजरात में जब 2002 में दंगे हुए थे तब ये बिल नहीं था, उसके बाद बिल आया है। तो इसका आप देख लो, अब वहाँ जाके पूछिए गुजरात में किसी भी प्रकार का कोई दंगा हो रहा है क्या? सामाजिक सद्भावना भी बढ़ रही है। और साथ साथ में इस क्षेत्र में भी ये क्या है कि एक एरिया विशेष में कोई एक व्यक्ति रह रहा है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, उसके लिए बिल है। ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं कि कोई इस स्पेशल उस धर्म के खिलाफ ही लाया है। ये सर्व जाति के लिए, सर्व धर्म के लिए लाया गया बिल है। और उसमें किसी भी पीड़ित किसी धर्म का भी हो सकता है, उसके लिए ये बिल लाया गया है। और ये जैसे कि किराएदार है, किराएदार की अगर बिल्डिंग किसी परिस्थितिवश गिरा दी गई है तो उसको मालिक को वापस बनाने के लिए उसको प्रमोट करा हुआ है कि भाई इसको वापस बना के उस किराएदार को वापस देना। इस प्रकार का एक आम व्यक्ति के लिए बिल आवश्यक था। जिस प्रकार से हमारी सोच होती है कि ये सामाजिक सद्भावना वोटों के लिए, इसमें वोटों की कोई है ही नहीं, वोट का कोई इश्यू नहीं है। बिल जब आता है तब इस प्रकार की बातें होती रहती है और विपक्ष का काम ये करने का। लेकिन ये ऐतिहासिक बिल है, इस बिल का स्वागत करना चाहिए। सामाजिक शब्द समरसता के लिए ये बिल आवश्यक है। अगर ये बिल आया होगा तो दूसरा एक व्यक्ति कोई रह रहा है, कई बार हमने ऐसी घटनाएं देखी है कि ये किसी गली
विशेष में रहता है व्यक्ति, किसी एक जाति का होता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको फिर कम दामों में वो ज़मीन बेचनी पड़ती है। इसके लिए ये बिल आया कि उसको भी सरकार, अगर ने उसके पैसा नहीं मिल रहा तो डीएलसी रेट से उसको पैसे देंगे, सरकार पैसा देगी। इस प्रकार का बिल है, तो इसमें तो उसका स्वागत करना चाहिए उल्टा। मैं सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, हम कोई भी बिल लेकर के आते हैं, उसका मजमून तैयार करते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं। गुजरात में ये बिल चल रहा है, ऑलरेडी कानून बना हुआ है, तो क्या गुजरात में इसकी स्टडी की है अधिकारियों को भेज करके, या कोई कमेटी गई हो कि जिसके जरिए पता लगा हो कि राजस्थान की और वहाँ की परिस्थितियों में क्या तो अंतर है, क्यों ये राजस्थान के लिए ज़रूरी है? किसी भी बिल को बनाने से पहले, अगर कई बिल दूसरी जगह ये ऐसे बिल लागू होते हैं, है एक्ट बना हुआ है, तो उसका अध्ययन करा जाता है, भले किसी भी क्षेत्र में हो, अध्ययन करके ही उसको क्या कमियां हैं उसको भी निकाला जाता है कि इसमें उक्त कमी है, इस कारण से कोई न कोई, तो उसका में भी सुधार करके बिल लाया जाता है। और ये बिल कहीं न कहीं इस राजस्थान प्रदेश के लिए, मैं तो कहूँगा कि इस आम जनता के लिए बिल आवश्यक, आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को नहीं लगेगा, हम लोग विधायक बन गए, डूंगर राम जी विधायक बन गए, उनको ये समस्या नहीं है। समस्या किसके? एक साधारण व्यक्ति है जो गली खोचे में बेचारा बड़ी मुश्किल से छोटा सा प्लॉट खरीद के बैठा है, और उसके साथ में क्या क्या प्रताड़ित होते हैं वो इनको भी पता है, लेकिन कई परिस्थितिवश नहीं बोलते ये। सर लेकिन इसमें एक चीज़ होगी, जिस एरिया को आपने डिस्टर्ब एरिया कितने दिन के लिए रहेगा कोई पता नहीं है। दूसरी बात, अगर डिस्टर्ब एरिया में वो प्लॉट है, आपकी इच्छा बेचना चाहते हो, तो आप बिना जिस अधिकारी को नियुक्त कर दिया उसकी अनुमति के आप बेच नहीं सकते, आपकी इच्छा से नहीं कर पाएंगे उसको। जो एसडीएम, जैसे कि यहाँ इस बिल में एसडीएम को करा हुआ है, तो एसडीएम अधिकारी सबको करा जाता है। आज के टाइम में पहले आईएएस करते, कोई भी बिल आपको बिल के प्रावधान है, उसमें सरकारी अधिकारी। आज तो आपकी संपत्ति बेच सकते हो, किसी की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी मर्जी होनी चाहिए और खरीदने वाले की मर्जी होनी चाहिए। लेकिन इसमें यह है, अगर आपका कोई प्लॉट ले नहीं रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, उस दरमियान वो वहां जाके एप्लीकेशन देगा कि मेरी ये स्थिति है, तब जाके उसमें होगा। वो देखिए, कोई अधिकारी डीएलसी रेट से ज्यादा नहीं दिलवा सकता। अब वो उसका बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है और वो डीएलसी रेट दिलवाएंगे, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अगर मेरा प्लॉट सीधा बिक रहा है तो मैं सीधा बेच दूंगा। अगर अशांत क्षेत्र है और वहाँ पर बार बार दंगे हो रहे हैं, घटना हो रही है, तो उस पीरियड में वो जाके एप्लीकेशन, वो जो भी जिसके साथ में ये घटना हुई है वो जाके एप्लीकेशन देगा कि मेरे साथ में ये, मेरा ये प्लॉट बेच, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। उस पीरियड में ये व्यवस्था है। जी डूंगर जी, आपने सुना कि उसके अभी प्रावधान दिए गए हैं और बड़ा जनहित में है, किराएदारों को संरक्षण मिलेगा, और आपको लगता है कि इसकी स्टडी की गई होगी गुजरात में? गुजरात से आने वाली किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं की जाती है, करने की हिम्मत राजस्थान में किसी की भी नहीं है। ये इस देश का हर व्यक्ति जानता है। राजस्थान से आने वाली कंपनियां, गुजरात से आने वाली कंपनियां राजस्थान में काम कर रही हैं। गुजरात से आने वाले ठेकेदार राजस्थान में काम कर रहे हैं। गुजरात में हम दो हमारे दो का जो नारा है वो पूरे देश में लग रहा है। आप बताओ किसकी हिम्मत है कि गुजरात के में जो यानी विधेयक है, जो बिल पास हुआ है, उस पर कोई स्टडी करे? उसकी किसी की हिम्मत नहीं है। गुजरात आज हाईकमान है देश का, बीजेपी का, और वहाँ से पर्ची आती है और उस पर्ची को लागू करना पूरे के पूरे देश का काम है। ये यानी इनकी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए इस पर किसी की भी ज़रूरत इनको नहीं है। दूसरा बात है कि अशांत जो क्षेत्र है वो ये किस आधार पर किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करेंगे? जहां धर्म के आधार पर दंगे का ये उसको मापदंड अपनाएंगे, जाति के आधार पर भी कई बार झगड़े होते हैं, क्या उसको मापदंड अपनाएंगे? वर्ग के आधार पर भी दंगे होते हैं, क्या उसको मापदंड अपनाएंगे? राजस्थान में दलित दुल्लों को घोड़ी पर से उतारा जाता है, उनको चढ़ने नहीं दिया जाता है, वो भी तो एक झगड़ा ही है, क्या उसको मापदंड अपनाएंगे? तो कौन सा मापदंड ये अपनाएंगे और कौन सा मापदंड अपना करके इस कानून के माध्यम से किसकी हिफाजत ये करने वाले हैं, ये बात किसी के समझ में नहीं है। ये राजस्थान के लिए बहुत ही नुकसानदेह विधेयक है वो आया है। आज ये इसको पास नहीं होना चाहिए। यदि पास होगा तो राजस्थान की विधानसभा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं एक चीज़ और सर यहाँ जानना चाहूँगा आपसे, आपने तो क्योंकि स्टडी भी की, आपने धारा 3, 9, 11 इनमें आपने ऑब्जेक्शन भी वहाँ पे दिया हुआ है कि रिसीवर रहेगा उसे, कि अभी जैसे छगन जी कह रहे हैं कि इसमें कहीं को ज़्यादा अड़चन की बात नहीं है। अगर आपका प्लॉट नहीं बिक रहा है तो आप बता सकते हैं सरकार को, तो डीएलसी रेट से बाहर को ले नहीं सकता क्योंकि जिस पर रजिस्ट्री होती है, तो ये एक सुविधा होगी इसमें। अब आप बताओ, जिस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाएगा उसके बाद वहाँ रेट कहाँ बचेंगे?
वहाँ कौन जाना चाहेगा? आप बताओ, उस ज़मीन को कौन खरीदना चाहेगा? जहाँ का एरिया को अशांत घोषित कर दिया, एक बार आपने ये धारा लगा दी, उसके बाद वहाँ कौन जाना चाहेगा? वहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा। वहाँ ज़मीनों के रेट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ कोई निवेश नहीं करना चाहेगा, वहाँ का व्यापार चौपट हो जाएगा। और ये सारा का सारा काम ये अशांत घोषित एरिया घोषित करने की वजह से होगा। नहीं तो वहाँ ठीक चल रहा है, भाव भी बढ़े हुए हैं, दाम भी बढ़े हुए हैं, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, लोग निवेश भी कर रहे हैं। आज लोग सिर्फ जगह को देख करके, यानी वो नहीं कहते यहाँ कौन से लोग रहते हैं इसलिए यहाँ निवेश कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, किस यानी कौन सी बिक्री ज़्यादा हो रही है, कौन सा व्यापार ज़्यादा चल रहा है, ये देख कर करते हैं। लेकिन अशांत एरिया घोषित करने के बाद फिर ये अशांत एरिया 3 साल के लिए रहेगा। अशांत एरिया है जो उसकी जो परिधि है, वो जो परिधि इन्होंने बनाई है, उसके अलावा 500 मीटर और। अब परिधि जब आपने बना ली कि ये परिधि है, तो फिर 500 मीटर और का क्या मतलब है? आपने ये कहा, इसमें दिया कि 500 मीटर और भी उसमें एरिया वो शामिल होगा। और ये भी कहा है कि 3 साल बाद भी इस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, यदि वो वहाँ का जो अधिकारी है वो चाहे तो। अब बताओ, जब मैं मेरी ज़मीन को बेचने वाला हूँ, मैं मेरे प्लाट को बेचने वाला हूँ, मैं मेरे दुकान को बेचने वाला हूँ, और जिस दिन मैं एसडीएम के एप्लीकेशन लगाऊंगा, आवेदन करूंगा कि मुझे मेरा प्लाट बेचना है, उसी दिन उसके रेट है वो डाउन हो जाएंगे। कोई उसको खरीदेगा ही नहीं, खरीदने वाला बचेगा ही नहीं। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत से जो उद्योगपति हैं, जो ज़मीनों का काम करते हैं, वो यानी इस तरह का काम करेंगे और औने पौने दामों में इस तरह की संपत्तियां खरीदने का काम करेंगे। जो पीड़ित है वो बेचारा और ज़्यादा पीड़ित इस तरह के इस बिल के पास होने के बाद हो जाएगा। सर, इसमें मिनिमम टाइम आपने बताया है कि 3 साल का, और उसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है, या मैक्सिमम टाइम 3 साल का है? तो 3 साल के लिए आप 3 साल तक एक बार अशांत घोषित एरिया करने के बाद 3 साल तक वो उसको जल्दी विड्रॉ भी किया जा सकता है, हालात सुधरने पर। उसको और बढ़ाने का जिक्र तो इन्होंने किया है, लेकिन विड्रॉ का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। बढ़ाने का जिक्र तो इसके अंदर है कि उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल से पहले विड्रॉ किया जा सके, ये जिक्र इस बिल के अंदर नहीं है। छगन जी, सीधा इसमें मैं जो इनडायरेक्टली चल रही हैं चीजें, मैं सीधा आपको बता दूं। अभी जैसे डूंगर जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि अशांत क्षेत्र किससे होगा? क्या जातीय दंगों से होगा, कि सांप्रदायिक दंगों से होगा, कि किसी के व्यक्तिगत आपस के डिस्प्यूट की वजह से होगा, कि कैसे होगा? आप किसको मानेंगे अशांत, किसको? क्योंकि यहाँ तो कई तरह की भी स्थितियाँ बन जाती है, दूल्हे को उतार देते हैं घोड़ी से भी, इनका कहना है। क्या उसको अशांत मानोगे, या केवल एक सांप्रदायिकता के आधार पर इसे अशांत घोषित करेंगे? सबसे पहले तो दूल्हे को उतारने वाला विषय हो सकता है कभी कभार अभी नहीं के बराबर है, और अब सामाजिक समरसता में कोई समस्या है नहीं। और दूसरी बात रही वर्ग संघर्ष की, तो ये कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष जहाँ होता है वहाँ जैसे कि एक जाति विशेष के सब घर हो जाते हैं, और एक कोई अन्य जाति का जो साधारण है वो उसने घर लिया हो या प्लॉट लिया हो, और फिर धीरे धीरे वो आबादी बस गई हो, और उसके बाद में उसके साथ में अन्याय हो रहा हो, वो भी होता है। धार्मिक अगर भाव से भी देखें तो भी होता है। कभी कभी सभी जाति के होने के बावजूद भी उसके साथ में अन्याय होता है। सभी एक ही जाति के होते हैं, लेकिन उसके साथ में भी अन्याय होता है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, वो भी कहीं न कहीं वहाँ पीड़ित होता है। तो ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं, ये सभी के लिए। डूंगर राम जी का विशेष ध्यान में आकर्षित करना पुनः चाहूँगा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी फैसला नहीं करेगी, ये सरकारी कर्मचारी फैसला करेंगे कि यहाँ अशांत है या नहीं है। लेकिन ये भी ऑब्जेक्शन है विपक्ष का कि आप कर्मचारियों के हाथ में इतना बड़ा एक वो दे रहे हो कि उनकी मोनोपोली हो जाएगी। जितने भी आज दिन के जितने भी एक्ट बने हैं, तो वो कई न कई सरकारी कर्मचारी ही उसका लागू करते हैं, और उसमें कोई कमी आती है तो विधानसभा चलती है, उसमें कई तरह के संशोधन होते हैं। तो आपका ये कहना है कि सांप्रदायिकता के आधार पर इसे विशेष क्षेत्र या डिस्टर्ब एरिया घोषित नहीं किया जाएगा? नहीं, सिर्फ सांप्रदायिकता के कारण नहीं, अन्य कारण भी हो सकते हैं। उसके कारण भी कई परिस्थितियों बस फैसला लिया जाएगा कि भी अशांत है। कभी मैंने कहा ना, एक ही जाति के सभी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो भी मकान बेचना चाहता है, लेकिन उसको करे। ये डीएलसी रेट तो सरकारी अधिकारी करेंगे, भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उस पर ऑक्शन होगा, ऑक्शन में उसमें और भी ज़्यादा कीमत आ सकती है, जिसको ज़रूरत है वो लेगा, और उसमें ज़्यादा कीमत भी आती है। कभी कभी चुपके से देने से कम पैसा आता है, और जब ऑक्शन होते हैं तो लाख की चीज़ 5 लाख में भी बिकती है। तो ये कहीं न कहीं फायदे वाला कानून है, इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, वो ऑक्शन की एक अलग बात है कि किसी का अगर गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ होता है, बैंक का एनपीए हो,
या किसी फाइनेंसर का हो, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को अगर कोई सरकार के माध्यम से करवाए तो मुझे लगता है छगन जी आज तक ऐसा मुझे हिंदुस्तान में कोई उदाहरण नहीं मिला। सरकार अगर किसी की प्रॉपर्टी बिकवाए और उसमें जो चाह रहा है उससे भी ज़्यादा दाम मिले। रामसाई जी, विपक्ष का सीधा कहना है कि राजस्थान के लिए काला दिन है जब इस बिल को पास किया जा रहा है। पहले बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष को बुला करके ये चर्चा करी। मैं डूंगर राम जी को निवेदन करना चाहता हूं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से लेके आज आपकी क्या पोजीशन है और हमारी क्या पोजीशन है या फिर दूसरे समुदाय की क्या पोजीशन है, ये बिल लाने की इस सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर अगर गहनता से जाएंगे तो ये खुद भी कह देंगे कि वास्तव में बिल तो सही आ रहा है। आज मैं जयपुर शहर की बात करूँ, चाहे घाटगेट को ले लो, चाहे चांदपोल को ले लो, चाहे आपका बास बदनपुरा को ले लो, आज वहाँ कितने हिंदू परिवार रह रहे हैं, कितने मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, और आज उनको रहने के लिए मजबूरी के अंदर रह रहे हैं। अगर वो रह रहे हैं तो मजबूरी में रह रहे हैं। आप शास्त्री नगर ले लो, जालूपुरा को ले लो, आज कितने परिवार हैं। मैं क्योंकि जयपुर में ही मेरा काफ़ी पढ़ाई से लेकर के अब तक का जुड़ाव रहा है, और जितना मैं जानता हूँ घाट गेट में मैं एक बार गया था, वहाँ की तो पोजीशन ये गंगा जमनी तहजीबी वाली बात करते हैं। अभी विधानसभा में हमारे कागजी साहब कह रहे थे कि हमने ऐसा किया। भाई आपको इसी नौबत क्यों आई जो ये करने की ज़रूरत पड़ी? आप शहरदात से हैं, और जिसका जो है ये ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम क्षेत्र में ही हो रहा है। मान लो कोई हिंदू कॉलोनी है पूरी, और उसके अंदर अगर कोई माइनॉरिटीज़ है और वो परेशान होकर बेच के जा रहा है तो बेच के जाए, क्या दिक्कत है? मुस्लिम एरिया में अगर कोई हिंदू है तो बेच के जा रहा है तो उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कानून बहुत बढ़िया कानून ला रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं है अधिकारी सरकार के होते हैं, ना वो कांग्रेस के होते हैं ना बीजेपी के होते हैं, सरकार के हैं। तो वो गलत काम क्यों करेंगे? जो भी डीएलसी अभी छगन जी बता रहे थे, जो भी डीएलसी रेट है वो तो होती है। कई बार डीएलसी में जो ऑक्शन में जाएगा वो ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, दबाव के अंदर तो वो कम पैसे में बेच के जाएगा। रामसा जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो डूंगर राम जी कह रहे थे कि ये सांप्रदायिक आधार पर ये इसको डिस्टर्ब एरिया नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है उसका। देखिए, आज पूरे राजस्थान में आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे अशांत एरिया नहीं है? और अशांत एरिया इन्हीं के लिए क्यों आता है? अशांत एरिया हम लोगों के लिए क्यों नहीं आता? तो ये जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं या जिस पार्टी में इस तरह की बातें होती है, आज विधानसभा में उठा के देख लो आप, जो भी हल्ला होता कौन लोग करते हैं? ये साधुवाद लोग थोड़ी कर रहे हैं, ये लोग ही कर रहे हैं, और इस लोगों को नहीं करना चाहिए इस तरह का। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, सही का साथ देना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? पार्टियां हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रही तो हिंदुत्व के लिए काम करो ना। आप भी तो हिंदू हो, आप कौन से मुस्लिम हो? तो मतलब ये सीधा मैं इनडायरेक्टली समझ पा रहा हूँ कि वो जिस क्षेत्र में मुस्लिम क्षेत्र होगा उसको इसको आधार बनाया जाएगा, ये कहा जा सकता है। मैं रेगर समाज से बिलोंग करता हूँ, और घाट गेट जो रेगरों की कोठी के नाम से फेमस था, आज वहाँ उठा करके आप देख लें कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और वो रह रहे हैं जो भी दबाव में रह रहे हैं। तो अशांत एरिया घोषित हो जाएगा तो वहाँ कुछ राहत मिलेगी, और इस सरकार को करना चाहिए। चलिए, छगन जी ने बड़ा स्मार्ट आंसर दिया, लेकिन राम साई जी उसे क्लियर कर रहे हैं। तो डूंगर राम जी, इसका मोटिव इस तरह से हो सकता है? देखो, सच्चाई तो मुंह पे आ ही जाती है, कितनी ही छुपाओ भले ही, छुपने से छुपेगी नहीं। और हमारे अध्यक्ष जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जब इसमें भाग लिया तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि मंत्री जब मंत्री जवाब दे तो इसके अंदर ये बात तय करे कि विक्षुब्ध एरिया, अशांत एरिया में आपके मापदंड धर्म को लेकर के है, जाति को लेकर के है, वर्ग को लेकर के है, गोत्र को लेकर के है, किस बात को लेकर के आप इसको यानी इसको तय करेंगे अशांत एरिया, ये आप जब बोलें जवाब दें तब आप बताएं। और माननीय विधायक महोदय ने अब पूरी की पूरी कहानी आपके सामने क्लियर कर दी। जो भी जयपुर के एरिया आपने गिनाए हैं, जिनको अशांत इन्होंने शब्द के रूप में जो गिनाए हैं, वो सारे के सारे एरिया इनकी जो अंदर की जो बात है वो निकल करके आ गई। तो आज देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं दी, इस देश के अंदर हर जाति हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे, किसी को भी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस बात का खंडन इस बिल के माध्यम से हो रहा है। इसका मतलब है कि यह जो बिल है वो संविधान को तोड़ने वाला बिल है। यह बिल है जो हमेशा से पिछले 10 साल से जो मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में हो रहा है, संविधान को खत्म करने का, उसी की ओर बढ़ता हुआ कदम यह बिल है। इसलिए आज का दिन है वो राजस्थान के इतिहास के अंदर काले अक्षरों में लिखा जाएगा। चलिए, मैं छोटा सा सवाल और लूँगा, समय कम है। रामसाई जी, अभी आपने सुना
काला अध्याय लिखा जाएगा और एक प्रेशर की पॉलिटिक्स की जा रही है इसमें। केदर साहब कह रहे हैं कि ये बाबा साहब के संविधान को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद संविधान पूरा पढ़ा ही नहीं है। मैं अनुसूचित जाति का हूँ और मुझे जितना संविधान की नॉलेज है, मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में 33 साल से काम कर रहा हूँ। ये बाबा साहब का नाम लेकर के ये अफवाहें फैलाना कि संविधान ख़त्म कर देंगे, क्या 2.5 साल हो गए संविधान ख़त्म हो गया? ये केवल वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टी वाले लोग हैं बिल का सम्मान करते हैं और बिल को आना भी चाहिए। कहीं न कहीं तो जो पुरानी परंपराएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। आज हम कितने हैं और वो कितने हैं, और मैं तो कह रहा हूँ गेदर साहब को भी, आपको भी इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए। केवल पार्टी धर्म के नाम पे अभी एक विषय एक ऐसा था जिसमें हमने कहा यार आपके सारे काम हो रहे हैं आपकी विधानसभा के, तो आप कह रहे हैं यार पार्टी धर्म तो निभाना पड़ता है। ये इन्हीं के विधायकों ने बोला है और मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ। नहीं मत बताइए, अभी बाद में पूछ लूँगा मैं। छगन जी, एक आखिरी आपसे है। अभी मैं रामसाई जी की जो बात है उसमें जो ऑब्जेक्शन है कांग्रेस का वो ये कि माइनॉरिटीज़ को इसमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसी जिसके भाव होता है, जो जिस चश्मे से देखेगा, जिस चश्मे से देखेगा उसको ऐसा लगेगा। ये बिल इसमें किसी जाति धर्म को इंगित नहीं करा हुआ है। इसमें जिस प्रकार से गेदर साहब के भाव है कि ये सामाजिक समरसता और ये इसीलिए बिल है, ये हमने देखा हुआ है। ये पीड़ा कई तरह की, आप जाओ ना गाँवों में भी जाओ, जाति धर्म को लेकर कई तरह की व्यवस्था है। इसको लेकर ये सभी जगह, सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। ये पूरे प्रदेश में कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई है। उसमें उन्होंने वास्तव में औने पौने दाम में प्लॉट बेचे हैं। औने पौने दाम में बेचे नहीं, आज भी बंद पड़े, उनको बेचने का लिए भी पैसे नहीं मिल रहे, बेचने के लिए कोई खरीद नहीं रहा है। ऐसी कई परिस्थितियाँ आई है, इसलिए ये बिल जरूरी है। आने वाले समय में ये बिल का समर्थन मेरे सामने, आपके सामने आकर करेंगे कि नहीं। वो बिल ये आपके चैनल के सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कहेंगे कि वास्तव में बिल बढ़िया है। खैर चलिए, ये कोई नई बात नहीं है और ये अक्सर कहा भी जाता है कि भविष्य में ये भी समर्थन करेंगे, लेकिन अपने अपने आर्ग्यू हैं। ये पवित्र सदन बनते इसी बात के लिए, अपनी बात रखें, खुल कर के रखें, बेबाक तरीके से रखें। अगर जनहित में कोई चीज़ लगती है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और नहीं लगती है तो उसको कंडेम भी करना चाहिए कि ये जनहित में नहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों ओर से रोचक तरीके से अपने अपने आर्ग्यूज दिए गए हैं। बिल सरकार लाई है तो उसका अपना काम है, लेकिन इसको लेकर के अब सियासी पारा जरूर चढ़ेगा। और चलते चलते ये कहना चाहूँगा, गोविंद सिंह डोटासरा जब इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे थे, जो पीसीसी चीफ हैं राजस्थान के, उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार 2028 में हमारी आएगी और हम इसे वापस ले लेंगे। खैर चलिए, लंबी बात है और दूरी है, कब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तो फिलहाल चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।